नहीं करेंगे जिस तरह से आप उनके बारे में बोल रहे हैं। दुनिया में शायद ही कोई महिला होगी पति इग्नोर कर रहा है, फिर भी आपके घर में हर किसी को, आपकी हर रिश्ते को, हर फैमिली को खुशियां दे रही है। तो एकदम से झटका लगता है और बहुत रोती है। उसके बाद देवरानी जब मिलने आती है तो देवरानी को देख करके फिर से उन्होंने बोला कि हर चीज को भूल करके हमें अपने देवर देवरानी की शादी सालगिरह मनाना है। नहीं होता है। अगर आप लोग कहते हैं मजबूरी, तो हम मजबूरी ही सही मानते हैं। ऑन कैमरा सास ससुर इतना बहुरिया को सपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में संदेश सही आ रहा है। लेकिन हमने देखा है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें करेंगे उसी राज फैमिली की। राज फैमिली जब हम बोलते हैं तो बड़ी चीड़ मचती है कुछ लोगों को। जाहिर सी बात है, राज फैमिली के कुछ सपोर्टर हैं, कुछ हेटर भी हैं। हम किसी के सपोर्टर नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है, जहां पे लगता है कि हाँ बोलना चाहिए, वहां पे हम बातें करते हैं। राज फैमिली आज किस मोड़ पे किस वेश में खड़ी है हमें नहीं पता है, लेकिन फिलहाल हमने जो वीडियो में देखा है, वीडियो भले ही उनकी लेट आई है, सबकी नजर उस मनीषा पे पड़ी हुई थी कि मनीषा जब अंबाला से निकली तो है कहाँ। तो मनीषा को उनकी सासू माँ लेकर के अपने घर आती है। बड़े ही हताश लफ्जों में, शब्दों में अप्सरा मोम का कहना हुआ कि आज हम खाली खाली घर लौटे, क्योंकि बेटा बहू को लेकर के जब एक माँ घर आती है ना, ये सासू माँ अगर बेटी दामाद को लेकर के घर आती है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज का एक जोड़ा बना होता है। जो चीज देखने के लिए गार्जियन के नैन तरसते रहते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ। मनीषा जब टूटे हुए दिल को लेकर के घर आती है, बहुत टूट चुकी है अंदर से घर आती है। घर घुसने के बाद एक कहते हैं एक झटका लगता है। हम महिला क्या चीज है वो हर एक मोड़ पे समझ में आ जाता है। जब वहां से तो चल दी, रास्ते में भी जो उनका सीन आया है अप्सरा मोम के वीडियो में, देखने में कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। बहुत बहुत रोना आ गया उनके चेहरे को देख करके। उनके क्या ही बोले, जब घर आती है तो उनका सब्र का बांध टूट गया। कहते हैं ना, पति के घर में अगर पति ना हो, माँ के घर में अगर माँ ना मिले, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना, है ना। तो मनीषा घर आती है, लेकिन मनीषा बहुत ही, सचिन भाई जितना किसी के पैनल पे जाके आप भौंक रहे हैं ना, हम विश्वास नहीं करेंगे जिस तरह से आप उनके बारे में बोल रहे हैं। दुनिया में शायद ही कोई महिला होगी पति इग्नोर कर रहा है, फिर भी आपके घर में हर किसी को, आपकी हर रिश्ते को, हर फैमिली को खुशियां दे रही है। वो खुशियां जो कि एक टूटा हुआ दिल नहीं दे सकेगा। जब हमारा खुद का रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता अपना जो होता है ना, वही जब हमारा अच्छा नहीं है, और फिर भी आपकी मम्मी के खुशियां में वो शामिल हुई थी। याद कीजिएगा 1 लाख वाला सेलिब्रेशन में, जरा सा भी पता नहीं लगने दी कि अंदर से वो टूटी हुई हैं, दुखी हैं। उस टाइम ये मसला था डाइवोर्स वाला, कम्युनिटी डाइवोर्स वाला जो आया था, उस टाइम भी बहुत कुछ अंदर अंदर चल रहा था। हर चीज को झांपते हुए मनीषा बहुत ही मजबूत दिल करके अपनी सासू माँ का सेलिब्रेशन करती है। और जब घर वो, वही समय फिर से आ गया मनीषा के लिए। जब वो घर आती है तो एकदम से झटका लगता है और बहुत रोती है। उसके बाद देवरानी जब मिलने आती है तो देवरानी को देख करके फिर से उन्होंने बोला कि हर चीज को भूल करके हमें अपने देवर देवरानी की शादी सालगिरह मनाना है, और वो करेंगी। और हमें नहीं लगता है सचिन, आपको देख करके, कि आप अपने घर के खुशियां में उस तरह कभी भी शामिल नहीं हुए। जो चीज आपने नहीं किया ना अपने माँ बाप के लिए, आज कहते हैं ना हम अकेले हैं, हमारा घर का आदमी, आपका घर का खुद का, आपका अपना माँ बाप आपके सपोर्ट में खड़े नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। आप सच्चे नहीं हैं, सच्चे बेटा नहीं हैं, आपने दागी है, आप कलंकित बेटा हैं, इसलिए खड़े नहीं हैं आपके माँ बाप। जो चीज एक माँ बाप अपने बेटे से उम्मीद की थी ना, उस चीज को आपने पूरा नहीं किया, तार तार कर दिया उस रिश्ते को। और वो चीज वो बहू पूरा कर रही है। जो लोग कहते हैं ना अप्सरा मोम की मजबूरी है, उनके सास ससुर की मजबूरी है, इसलिए साथ में खड़ी है, ऐसा नहीं होता है। अगर
आप लोग कहते हैं मजबूरी, तो हम मजबूरी ही सही मानते हैं। ऑन कैमरा सास ससुर इतना बहुरिया को सपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में संदेश सही आ रहा है, लेकिन हमने देखा है नहीं करते हैं। आप पिंकी शिवम का मैटर ले लीजिए ना, मालती चौहान और विष्णु चौहान का मैटर लीजिए ना। कब बोले विष्णु चौहान के फैमिली वाले कि हमारा बेटा गलत है? कब बोले पिंकी के फैमिली वाले, शिवम के फैमिली वाले कि हमारा बेटा गलत है? नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलेगा। टाइम तो मिला था ना, 2 साल 3 साल से मसला चल रहा था, कानूनी से वो लोग ठोस हो सकते थे। हर चीज का कानून है ना। क्या मतलब था इतना कीचड़ में पड़ना, इतना सब कुछ सुनना सोशल मीडिया पे आकर के? बात रही कंटेंट की, कंटेंट तो कोई किसी का उठा करके डाल लेगा, व्यूज कमा लेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है वो दिल से रिश्ता है मनीषा का सास ससुर के साथ, चाहे मनीषा के तरफ से हो या उनके सास ससुर के तरफ से हो। मनीषा के लिए दिल का बॉन्डिंग है कि जो इस टाइम में पति जब त्याग देता है ना, तो वो लड़की डायरेक्ट मैके पहुंचती है। हमने तो अपने क्या ही बोले, बहुत कम हमने देखा है कि ऐसे सास ससुर होते हैं कि टूटी हुई बहुरिया को संभालते हैं। कोई भी माँ बाप है ना, टूटे हुए बेटे को संभालते हैं, लेकिन हमने वो सास ससुर देखा कि टूटी हुई बहुरिया को वो संभालने में लगी हुई है। दोनों जीव। मनीषा घर आते हुए एक चीज को और क्लियर किए कि हमारे पापा मतलब ससुर जी भी मैसेज किए थे कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तो अब आप सचिन, आप सोचिए कि आपको करना क्या है। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी एक भी बात में सच्चाई नहीं है, आपको माननी पड़ेगी। जो लड़की अपनी देवरानी के प्यार के लिए सोच सकती है, जो लड़की अपनी सासू माँ की खुशी के लिए सोच सकती है, ससुर जी की खुशी के लिए सोच सकती है, तो क्या उस लड़की को आपसे प्यार नहीं है? प्यार नहीं है तो किस चीज का परिभाषा है? अगर पति से प्यार नहीं हो लड़की को ना, तो ईंट से ईंट बजा के ससुराल से निकल जाएगी, ससुराल की दहलीज को नहीं लांघेगी कभी नहीं, अगर आपके पास रहना नहीं होता तो। आप बात करते हैं समय लेने का, आपके समय लेने से एक मासूम का हनन हो जाए, ये कहाँ की न्याय है, कहाँ का उचित है? आप समय लेने में लगे हैं, किसी कोमल की जान ही न चली जाए। उतनी मासूम लड़की, इतना कुछ होने के बाद भी फैसला बस एक ही है कि ससुराल के दहलीज पे ही हमको रहना है। जब डोली मायके से आई है तो अर्थी ससुराल से ही निकले। जो लड़की एक फैसला ले सकती है ना, तो उस लड़की के दिल में कुछ भी नहीं है। तो जो लोग मनीषा के लिए गलत सोच रहे हैं ना, वो व्यूज के लिए ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, हमें नहीं लगता है। हाँ, उनका चेहरा वायरल है, व्यूज अच्छे खासे आ जाएंगे। अगर किसी में सट जाए थोड़ा सा ना, तो व्यूज आ जाएंगे, उसकी फेस वैल्यू है। और सचिन शायद भूल गए हैं, आपके चैनल पर भी मनीषा की ही फेस वैल्यू है। आप जितना बात किसी की पैनल पे जाके बोल रहे हैं ना, शायद 1 2 3 आदमी ही आपके समर्थन में खड़े होते होंगे, हमें नहीं लगता है। बाद बाकी आपको निगेटिव ही सुना के चले जाते होंगे। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी। और हमारा एक छोटा सा संदेश रहेगा, अगर बहुरिया उठा के लाए हैं तो उस बहुरिया की कद्र कीजिए। अगर पत्नी उठा के लाए हैं, किसी लड़की के साथ 7 फेरे लगाए हैं, तो कसम वादा पूरा कीजिए। किसी चीज का अंत नहीं है दुनिया में, ना पैसे का अंत है, ना सुंदरता का अंत है। जितनी ऊपर भागेंगे भागते रह जाएंगे, मंजिल नहीं मिलेगा इस चीज के लिए। बस जो ही मिला है उसी में खुश रहें, आबाद रहें। दुनिया इसी का नाम है।